हेलो मेरे सभी दोस्त, रेलवे की जो भी तैयारी कर रहे हैं, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन रेलवे में। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी से कर देखिए। कभी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, कंटिन्यूटी चले जाना है। अगर आप ये सोचेंगे वैकेंसी आ रही है, बहुत कम आ रही है, कब पेपर होगा, ऐसा कुछ नहीं। पेपर आ ही जाएगा तो कुछ होगा नहीं। तो आप देखिए, अपना कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं करके अपना तैयारी आप करते रहिए, ठीक है ना? और 100% अगर आप ईमानदारी से अगर कछुए जैसे थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे बना, तो आप ज़रूर 100% आप एक दिन क्या हो जाएँगे, सफल हो जाएँगे। तो चलिए हम लोग उसी कड़ी में आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टारगेट। हम लोग जैसे कि इस समय पॉलिटी को पढ़ रहे हैं, तो आज यू इसमें देखिए आप क्या है कि कोई एनटीपीसी इतने एग्जाम आप कवर कर सकते हैं। बस क्या करना है देखिए, अभी मैथ और जीके हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, फिर रीजनिंग। जैसे ही आपकी यूपीएसआई की वैकेंसी आएगी, हम हिंदी और मूल विधि जो भी आपका सब्जेक्ट होगा हम आसानी से करा देंगे, ठीक है? तो एनटीपीसी और आरआरबी जेईई ग्रुप डी के लिए तो मोस्ट हमारा टारगेट ही चल रहा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूपीएसआई के लिए मैथ और रीजनिंग और आप पॉलिटी और ये सब चीज़ें आप जीएस वगैरह करते रहेंगे, ठीक है? अब 90 प्लस हमारा टारगेट है, उससे नीचे 89 भी नहीं टारगेट है। 9 ये इतना हम लोगों क्या है, हम टारगेट लेके चल रहे हैं। और 5 मंथ का ये हमारा प्लान है, ठीक है? 5 मंथ में एक बार सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, फिर हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे बेहतरीन तरीके से। तो कल हम लोगों को पॉलिटी फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, संविधान की विशेषताएं। एक बार हम रिवीजन कर देते हैं 5 मिनट में, फिर हम लोग आगे चलेंगे अपना। आज हम लोग संविधान के साथ भाग पढ़ने वाले हैं, या फिर हम कुछ, या अभी हम लोग देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, कल हम लोगों ने बताया था कि सब क्या होता है, संविधान के साथ कितने अंग होते हैं। कल हम लोगों ने बात किया था संविधान की। आप भी मेरे साथ देखिए, आप भी मेरे साथ आंख बंद करके मोबाइल को स्टार्ट करेंगे और मेरे साथ रिवीजन जल्दी से बोलते चलेंगे, ठीक है? अगर कल आप लोगों ने तैयारी किया, नोट्स बनाया, जो नोट्स बनाया अच्छी बात, जो नहीं बनाया हम आपको बार बार बोल रहे हैं, आप इस पर मैसेज करिए, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? 10-20 रुपया चार्ज इस पे अगर पीडीएफ आपको लेना है तो बस इतना ही, बाकी हम आपको दे देंगे, कोई वो नहीं होगा। और जिसको भी अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, जल्दी से हम मैसेज करके, करीब 10 से 12 बच्चे जुड़ चुके हैं, तो जिनको भी जुड़ना है जल्दी जल्दी कर लीजिए। हम लोग 50 या 100 का ग्रुप एक एक बना रहे हैं, ठीक है? अभी हम मिक्स कर रहे हैं, ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे, बाद में आरआरबी जी, बाद में हम क्या करेंगे, तीनों को अलग कर देंगे, ठीक है? 10 दिन 15 दिन बाद। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो संविधान के द्वारा शासन के 3 अंग होते हैं। सबसे पहला हमारा क्या होता है, सबसे पहला हमारा होता है कार्यपालिका। आपको बताते हैं, सबसे पहले क्या होता है कार्यपालिका, और दूसरा क्या होता है हमारा व्यवस्थापिका, तीसरा क्या होता है न्यायपालिका, ठीक है? संविधान देश की मूलभूत तथा सर्वोच्च विधि माना जाता है, पता है, कल हम लोगों ने पढ़ा था। भारत में संविधान निर्माण की मांग क्यों स्वतंत्रता आंदोलन के साथ हुई। भारत के संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा, किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा। कल हम लोगों ने बताया था, आपको भी याद होगा चीज़ें। भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था, इंपॉर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य विधेयक के माध्यम से संविधान की मांग की थी, ठीक है? अब 1922 में किसने कहा था भारतीय संविधान के इच्छानुसार होगा, कि संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? क्या बोला था? भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। किसने बोला था? महात्मा गांधी ने बोला था किस सन में? 1922 में। फिर इसके बाद मोतीलाल नेहरू ने क्या बोला था? मोतीलाल नेहरू ने बोला था, मोतीलाल नेहरू ने किस सन में? 1928 में क्या किया था? नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से संविधान निर्माण का प्रयत्न किया गया, परंतु उनका प्रयास असफल हो गया था। फिर इसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण की किसने की? ये ध्यान रखिएगा, औपचारिक रूप से। किसमें? औपचारिक रूप से, ठीक है? तो हमारे कौन थे? यमयन राय। कौन थे? यमयन राय। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। यमयन राय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा के माध्यम से निर्माण की मांग की थी। जवाहरलाल नेहरू को वयस्क में संविधान सभा की गठन की मांग की थी। कौन? जवाहरलाल नेहरू ने। और इसके बाद फिर संविधान निर्माण को ये अस्थायी में फिर हम फिफ्थ सबमिशन कब आया था? 1942 में, पता ही होगा सारे बच्चों को। फिफ्थ सबमिशन सारे दोस्त को महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था। फिर हम लोग आगे बात करते हैं, आगे हमारा टॉपिक हो जाएगा कि कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में कैबिनेट मिशन आया, और इसी के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? सब पूछता है क्वेश्चन, किस योजना के अंतर्गत भारतीय संविधान को व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया? तो आप बताएंगे कैबिनेट मिशन। इसमें कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आया था। इसमें 3 सदस्य। पहला कौन अध्यक्ष थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, सर स्टेफोर्ड क्लिफ्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे। ये आपके क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक है ना? अब इसके बाद इसमें क्या था? कुल सदस्यों की संख्या 379 थी। 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे, 93 देशी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से थी, ठीक है? संविधान सभा की 110 लाख की जनसंख्या प्रतिनिधित्व करेगा, इसमें यह बताया गया था।
और इसके बाद संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण कब किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल हम लोग इसको बार बार ये क्वेश्चन आप देखे थे, पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में। अगर वीडियो नहीं देखें तो फर्स्ट वीडियो आप जाके जल्दी से पॉलिटी की देख लेंगे, ये सेकंड पार्ट है हमारा। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। इस दिन संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। और इसमें टोटल जो अधिवेशन हुआ था 12 अधिवेशन हुआ था, इसमें 165 बैठकें संपन्न हुई थी। फिर प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। आचार्य कृपलानी ने इनके नाम का प्रस्ताव दिया था। सेकेंड बैठक 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान का अस्थायी सदस्य बनाया गया। इसके बाद इनका प्रस्ताव श्री मुखर्जी वीटी कृष्णाचारी ने किया था। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया तथा इनके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1946 को। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। पूछा जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, पूछा जाता है प्रारूप समिति, ड्राफ्ट समिति, मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति, ये संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। 29 अक्टूबर 1947 को 7 सदस्य प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसमें अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। फिर इसके बाद इसके सदस्य थे गोपाल स्वामी अय्यंगार, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी। इसके बाद एन माधवराव जो कि BL मित्तर के स्थान पर, T कृष्णाचारी DP खेतान के स्थान पर। इतना बात समझ में आ गए। अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या बोला जाता है? जनक बोला जाता है और जननी बोला जाता है। शिल्पी, वास्तुकार, रचनाकार आदि की संज्ञा दी जाती है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट संविधान सभा जो कुछ कार्यप्रणाली हम लोग कल देखे थे। इसमें 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को इसी दिन संविधान से राष्ट्रीय गीत तथा राष्ट्रीय गान को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके बाद फिर 26 नवंबर 1949 को क्या किया? आंशिक रूप से औपचारिक रूप से लागू किया गया, जबकि ये हमेशा के लिए लागू जो किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। इसके बाद 64 लाख रुपए इसमें टोटल खर्च हुए थे। इसमें कुल महिलाओं की संख्या 15 थी, जबकि 5 महिलाएं केवल उत्तर प्रदेश से थी। पहले समय में जब संविधान बना था उस 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग थे, जबकि प्रेजेंट में कुल 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं, ठीक है। इतनी बात कल हम लोगों ने रिवीजन कर लिया था। अब आज हम लोग चलते हैं, नोट्स कहाँ हैं ये, चलिए आज हम लोग चलते हैं संविधान की अनुसूचियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग संविधान के स्रोत बारे में पढ़ेंगे। आइए आपको अनुसूचियां ट्रिक से भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए, दिख रहा होगा बहुत अच्छे से ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। इसको यहाँ रखते हैं, ठीक है। संविधान की अनुसूचियां देखिए, प्रथम अनुसूची में क्या दिया गया है? प्रथम अनुसूची में बोला है इसका संबंध विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनकी सीमाओं तथा न्यायिक क्षेत्र से। वर्तमान में भारत में 28 राज्य तथा 8 यूटी हैं। ये आपके प्रथम अनुसूची में बोला गया है। प्रथम अनुसूची क्या है? इनका संबंध विभिन्न राज्य, केंद्र शासित मतलब स्टेट और यूटी के नाम से, सीमाओं तथा न्यायिक क्षेत्र से होगा। दूसरी अनुसूची में दिया गया इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्ते उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। जो भी आपके पदाधिकारी होंगे उनके वेतन भत्ता का उल्लेख किया गया है सेकेंड अनुसूची में। तीसरे में पदाधिकारियों की शपथ से है, लेकिन कुछ का छोड़ करके कुछ अपवाद में है। जैसे अपवाद में कौन कौन से हैं? जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल की शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची के अंतर्गत नहीं किया गया है, ठीक है ना। ये तीनों को इनके अंतर्गत नहीं रखा गया है। आप बोलेंगे सर तीनों को फिर किसके अंतर रखा गया है? तो आपको हम एक डिटेल में थोड़ा सा बता देते हैं। हमने इसके बारे में बस सबका दिया गया है, बस 3 लोगों को नहीं दिया गया। सबसे पहले कौन है? सबसे पहले आपके हो जाएंगे राष्ट्रपति, और दूसरा कौन है? दूसरे आपके हैं उपराष्ट्रपति। आइए, चलिए थोड़ा लाइट का इशू आ गया था, कोई नहीं। तो देखिए भारतीय संविधान में इसमें कौन कौन से थे जो अपवाद है हमारे, तो इनका शपथ का प्रावधान कहाँ पे हमने अलग से लिख के रखा है। शपथ अनुच्छेद 3, ये अपवाद में क्या है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। तो कहाँ दिया है? अनुच्छेद 60 में इनका दिया है। उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 69 में दिया है, इनका 159 में दिया है। इनका कौन दिलाता है? इनका शपथ दिलाते हैं आपके CGI, ठीक है ना, जो आपके सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, और ये हाई कोर्ट के होते हैं जो उपराष्ट्रपति दिलाता है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। 85 में संसद का सत्र है। 17 को बोला जाता है शुरू करना, और 17वां स्थान को बोलता है समापन करना। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में कार्यपालिका शक्ति। 54 में निर्वाचक मंडल। 55 में निर्वाचक निधि एकल संख्यक नियमित हो जाएगा। 56 में कार्यकाल। 57 में री इलेक्शन, दोबारा जो इलेक्शन होता है इलेक्शन। 61 में महाभियोग, राष्ट्रपति को अपने पद से हटाना होता है, इम्पीचमेंट। 71 में इलेक्शन में विवाद होने पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में सर्वोच्च न्यायालय के पास दोनों चले जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका दिया गया है, हम लोगों ने इसे अच्छे से देख लिया तीसरी अनुसूची में।
आइए देखते हैं चौथी अनुसूची। इसके अंतर्गत क्या किया गया है, विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्रदान, मतलब उनकी जनसंख्या राज्य और केंद्र यूटी एंड जो स्टेट होगा उनमें उनकी जनसंख्या के अनुपात में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। ठीक है। पांचवें अनुसूची में इनका संबंध अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन तथा नियंत्रण से है। छठवीं अनुसूची में इसके अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा, तीन कौन कौन, असम, AMT या ATM तथा मिजोरम जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण में उपबंध किया गया है। फिर अगला 7वीं अनुसूची, इसके अंतर्गत भारत में केंद्र तथा राज्यों के बीच संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के माध्यम शक्तियों का विभाजन किया गया है। फिर इसके बाद 8वीं अनुसूची में इसके अंतर्गत संविधान कुल 14 भाषाओं, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें भाषाओं के बारे में बताया गया। 24 भाषाओं को वर्तमान, पहले 14 भाषाएं थी संविधान में, अब कितनी हो गई हैं, 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। 9वीं में संविधान, प्रथम संविधान अधिनियम 1951 के माध्यम से 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया, जिसका संबंध भूमि सुधार तथा जमींदारी प्रथा की समाप्ति से था। ठीक है। तो ये हमारी ये इस प्रकार से इतनी अनुसूचियां। और आगे ये प्रारंभ में यह प्रावधान किया गया, इसके अंतर्गत रखे विषयों को न्यायालय के द्वारा समीक्षा नहीं दी जाएगी, परंतु 2007 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया गया 24 अप्रैल 1973 50 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों की न्यायालय के द्वारा समीक्षा की जा सकेगी तथा यदि यह विषय संविधान के मूल ढांचे अथवा आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायालय के द्वारा उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। आगे चलेंगे। मूल ढांचा, आधारभूत ढांचा क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। संविधान के ऐसे प्रावधान जिसमें संसद संशोधन नहीं कर सकते उसे मूल ढांचा संज्ञा दिया जाता है और उसका प्रदान उच्चतम न्यायालय के द्वारा 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, ये कुछ वाद हैं जिन्हें आप पढ़ेंगे, आगे आप पढ़े भी होंगे। 10वीं अनुसूची क्या होता है, 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया, जिसका संबंध दल बदल से था। किससे कैसे था, दल बदल। 11वीं, बस 2 और बचे हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया तथा इसके अंतर्गत भाग 9 में पंचायती राज को मान्यता प्राप्त की गई। इसमें पंचायतों की कुल 29 विषय प्रदान। 12वीं अनुसूची में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से 12वीं अनुसूची को संविधान जोड़ा गया तथा नगरीय प्रशासन को मान्यता प्रदान। ठीक है। इसके अंतर्गत नगरीय संस्थाओं में कुल कितने विषय थे, 18 विषय प्रदान किए गए। आइए हम आपको ट्रिक से बता देते हैं कुछ चीज़ें। ठीक है। अनुसूची जैसे देखिए बताते हैं, एक ट्रिक है, ध्यान से सुनिएगा। एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र देखने चल दिए। ज़्यादातर यही आपके बीच वाले कम पूछे जाते हैं। ज़्यादातर एसपी मतलब ये स्टेट, पी मतलब आपका पेमेंट की बात, टी मतलब शपथ लेकर, राज्यसभा मतलब ये चौथी हो गया। ठीक है। और ये आपका 5वां हो गया अनुसूचित क्षेत्र देखने के लिए। तो ऐसे थोड़ा ट्रिक है, लेकिन ट्रिक हमें याद नहीं रहता। आप लोग डिटेल से धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे बार बार, तो चीज़ें एकदम रिपीट हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारी अनुसूचियाँ थी। ठीक है ना। अब हम लोग अनुच्छेद देख लेंगे, बाकी उससे पहले देख लें कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ जो आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संघ की कार्यपालिका भाषाओं को उल्लेख भारत के संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। तो बताइएगा, ये बताएंगे आप लोग ही बताएंगे। पहली अनुसूची में कि 8वीं अनुसूची में, 12वीं, 4थी। तो भारतीय आधिकारिक भाषाओं को उल्लेख, अभी हमने आपको बताया भाषाओं को उल्लेख 8वीं में किया है। पहले 14 भाषाएं थी, अब आपकी क्या हो गई, 22 भाषाएं। ये लिखा हुआ है कि भाषाओं का आपका कौन सा 8वीं अनुसूची में किया गया था ना। हाँ, ये देखिएगा लिखा गया है, ये यहाँ पे एक मिनट, ये देखिए लिखा गया है। और 8वीं अनुसूची में इसके अंतर्गत प्रारंभ संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन अब 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई। तो देखिए ये आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है ना, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ बोला गया है, यहाँ भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किसके बारे में है। 10वीं अनुसूची दल बदल के बारे में। हमने भी आपको बताया कि 10वीं, द मतलब 10वीं और दल बदल, ऐसे कुछ ट्रिक से याद कर सकते हैं। दल बदल विरोधी के 10वीं है। इसके भारतीय संविधान 92 संविधान 1985 10वीं अनुसूची जोड़ा गया है। ठीक है ना। इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी अनुसूची क्वेश्चन थोड़ा कम दिए हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जितना दिए हैं उतना हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये कौन सी अनुसूची है, 62 नंबर क्वेश्चन। भारत के राज्य संघ शासित प्रदेशों को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। तो प्रथम अभी हमने बताया एसपी मतलब स्टेट एंड, ठीक है, स्टेट के राज्य और संघ शासित, या स्टेट और यूटी के संविधान किस अनुसूची में है, प्रथम अनुसूची में उल्लेखित है। अभी हमने आपको बताया। देखिए एनटीपीसी में पूछा गया है आपके 3rd शिफ्ट में 2016। ऐसे ही 2 बार पूछे गए, 2 बार एनटी 17 में भी 16 में भी ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग अनुसूची को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे
किसका, हम लोग अनुच्छेद की बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगी क्या, हमने वादा किया आपसे एक ही टॉपिक एक दिन पढ़ाने के, जैसा आप बोलिए। अगर आप कहेंगे तो हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। अगला टॉपिक हमारा कौन सा है, हमारा टॉपिक है संविधान के स्रोत। छोटा सा है, आइए हम इसे स्टार्ट ही कर लेते हैं, इसे कंप्लीट कर लेंगे, क्यों हम लोग पेंडिंग में रखते हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सकेगा उतनी अच्छी बात है हम लोगों को। देखिए संविधान के स्रोत में पहला ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया दोस्त, ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, एकल नागरिकता, विधायी प्रक्रिया। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, ब्रिटेन से लिया गया संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, एकल नागरिकता और विधायी प्रक्रिया। अमेरिका से क्या लिया गया, प्रस्तावना लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है अमेरिका से क्या लिया गया, प्रस्तावना। उद्देशिका का विचार लिया गया है, कहाँ से, यहीं से लिया गया है। अगला हम लोग बात करेंगे तो मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, बार बार अभी पूछेगा कि उससे मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है। मूल अधिकार आपके अमेरिका से लिया। राष्ट्रपति का निर्वाचन तथा राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये पूछा जाता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस देश से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। फिर उपराष्ट्रपति का पद भी यहीं से, न्यायिक पुनरावलोकन, ये अमेरिका से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे तो चलो ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली इंपॉर्टेंट है, एकल नागरिकता इंपॉर्टेंट है। दो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ब्रिटेन से बार बार पूछा जाता है। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। अमेरिका से फिर क्या क्या लिया गया, प्रस्तावना, उद्देश्य का विचार, मूल अधिकार, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति महाभियोग, उपराष्ट्रपति पर न्यायिक पुनरावलोकन। कनाडा से क्या, मजबूत केंद्र शासित संघाता, ये नहीं इंपॉर्टेंट। संघ के स्थान पर यूनियन शब्द का प्रयोग कभी कभी आता है। राज्यपाल की नियुक्ति, ये पूछा जाता है, बस कनाडा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आयरलैंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितना कहें उतना कम है। राज्य के नीति निदेशक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं। क्या लिए, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक, राज्य के नीति निदेशक, बार बार बोलेंगे। आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए, हम लोग पढ़ेंगे अभी। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत होना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आयरलैंड से दोनों इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पहला वाला, फिर आपका दूसरा वाला। फ्रांस से गणराज्य, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का प्रयोग, ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना नहीं। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समवर्ती सूची का प्रावधान, प्रस्तावना की भाषा। सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, और सोवियत संघ रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, रूस से लिया गया है। ठीक है, रूस राष्ट्र में रूठ गया था तो उसे क्या बोले, तो अपना कर्तव्य निभाओ, कर्तव्य उसे दे दिया गया। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्या करते हैं। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है, विधि का शासन, एकल नागरिकता, विधायी प्रक्रिया, एक बार बोलेंगे तभी याद होगा दोस्त। अमेरिका से प्रस्तावना, उद्देशिका का विचार, मूल अधिकार, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनरावलोकन। कनाडा से मजबूत केंद्र संघात्मक शासन, संघ के स्थान पर यूनियन शब्द का उपयोग, और सीट के इसका राज्यपाल की। आयरलैंड से राजनीति और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में शक्तियों का मनोनीत होना। फ्रांस से गणराज्य, स्वतंत्रता, समानता, बुद्ध का प्रयोग। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान, प्रस्तावित। हम ज़्यादा तेज इसलिए बोलते हैं ताकि जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाए, टाइम हमारा बच जाए, टाइम ज़्यादा नहीं तो हम 1 घंटे चाहे तो इसको आराम से पढ़ा सकते हैं। समवर्ती सूची का प्रावधान, प्रस्तावना की भाषा, लेकिन हम नहीं चाहते कि आपका टाइम नुकसान हो, क्योंकि चीज़ें दिख रही हैं, जल्दी जल्दी आप लिखते चलेंगे, नोट करते बोलते चलेंगे मेरे साथ, बोलने से आपका ज़्यादा, क्योंकि आप बार बार इसे सुन भी सकते हैं। दौरान निलंबन और सोवियत संघ से लिया गया। तो आइए हम लोग एक बार अपने ऑब्जेक्टिव, ये देखिए संविधान के स्रोत। तो क्या दिया है, भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से ली गई। संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से ली गई, ये भी कुछ आपने पढ़ा। तो इसकी अवधारणा कहाँ से ली गई है, इसकी अवधारणा अमेरिका से नहीं ली गई है, क्योंकि अमेरिका से ले गया था, क्या क्या अमेरिका से लिया गया था, प्रस्तावना लिया गया था, उद्देशिका का विचार, मूल अधिकार, ये सब चीज़ें। लेकिन यहाँ पूछा है संसदीय सरकार की अवधारणा, ठीक है ना। तो संसदीय शासन प्रणाली आपको ब्रिटेन से ली गई, हम लोगों ने फर्स्ट को पढ़ा था। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई। तो ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड को ब्रिटेन ही बोलते हैं, ठीक है ना। भारत का संविधान विश्व के किसी गणतांत्रिक भारत के संविधान विभिन्न प्रकार जैसे संसदीय सरकार, अवधारणा इंग्लैंड से, प्रस्तावना अमेरिका से, अमेरिका से राजनीति, हाँ प्रस्ताव अमेरिका से क्या लिया गया, अमेरिका से राजनीतिक और निदेशक आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है, समझ गए ना। तो ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से अथवा इंग्लैंड से। भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है, तो भाईचारे मतलब फ्रांस से प्रेरित है। कहाँ से प्रेरित है, फ्रांस से, क्योंकि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का प्रयोग फ्रांस से ही हुआ था और इसमें गणराज्य, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। भारत के संविधान में स्वाधीनता और बंधुता को शुरू करने का विचार किससे प्रेरित है, फिर से फ्रांस से है, क्योंकि वही अभी बता रहे हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का प्रयोग फ्रांस से हम लोगों ने पढ़ा था। ये फिर से दिखा देते हैं, देखिए फ्रांस में क्या दिया है, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का प्रयोग कहाँ किया गया, फ्रांस में किया गया। बहुत आसान है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद देखेंगे भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। देखिए रूस रूठ गया था तो वहाँ से क्या किया गया, मौलिक कर्तव्य, जिसे हम सोवियत संघ भी बोलते हैं। और रूठ के बेचारा बैठ गया तो बोले चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी मौलिक कर्तव्य की बातें तुमसे दे दी जाती है, ठीक है, ठीक है।
इसके बाद फिर यूनाइटेड किंगडम हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत ऑस्ट्रेलिया यहाँ हो गया। भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन का प्रावधान किसी देश से लिया गया है? तो जो आपका आपातकालीन है ये जल्दी सब लोग बताएंगे कि आपातकालीन कहाँ से लिया गया है। ठीक है, आपातकालीन आपका कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और कनाडा। तो ये दोस्तों आपका जर्मनी से लिया गया। आइए देखते हैं क्या हमारा सही है। आपातकालीन कहाँ से लिया गया है? तो आपातकालीन आपका कहाँ से लिया गया? आपातकालीन का उल्लेख किया जिसका स्रोत जर्मनी का विभिन्न संविधान से है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इस प्रकार से जब अगर आप चीज़ों को पढ़ेंगे अच्छे से, पहले थ्योरी पढ़ेंगे, जाके क्वेश्चन करेंगे, बहुत मजा आएगा। और सारे क्वेश्चन आसानी देखिए आपके सामने हम कर पा रहे हैं। ऐसे उम्मीद है आप सभी भी कर पाएंगे। तो चलिए फिर, उम्मीद है आप सभी को ज़्यादा वीडियो हम बड़ी हम बोले हैं, आपसे वादा किए कि आधे घंटे वीडियो हमारी बड़ी नहीं होगी, आधे घंटे से कम ही रखेंगे, जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक क्या हो हमारे कवर होते चलें, कंप्लीट होते चलें। छोटे छोटे चैप्टर हैं, हमारा सब कंप्लीट होता चला जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना, पढ़ेंगे जिसे हम उद्देशिका बोलते हैं। उद्देशिका के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? उद्देशिका के बाद हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। ठीक है, मौलिक अधिकार जैसे ही हमारा खत्म होगा, हम लोग मौलिक अधिकार डिटेल से पढ़ने के बाद सीधे हम लोग आगे आ जाएंगे। और फिर हम लोग एक दिन छोटा सा चैप्टर अनुच्छेद है अपना कंप्लीट कर लेंगे। और अनुच्छेद को जैसे ही कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम लोग नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे हमारे क्या होंगे, सारे टॉपिक कंप्लीट होते चलेंगे। हम जितना इसके ऑब्जेक्टिव हैं आपके रेलवे में आए हुए हैं, हम ऑब्जेक्टिव भी कराते हुए चलेंगे। ये सारे आपके एनटीपीसी में आए हुए हैं, ग्रुप डी एनटीपीसी, एनटीपीसी ग्रुप डी, ये देखिएगा यही चीज़ें पेपर में आती हैं, तो अब नहीं कर पाते हैं, आप आसानी से यहाँ कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक करते चलिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। जिनको भी जुड़ना है मेरे साथ मैसेज कीजिए। कुछ बच्चे मैसेज करते हैं ग्रुप में, अभी उनको एक साथ सबको ऐड कर देंगे। और इसके बाद अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा उससे भी ज़्यादा कुछ तो नहीं मिलता, मेरा कुछ उद्देश्य नहीं, हम तो पहले बता चुके हैं। बस हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है कि चलो हम कुछ मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, कंटेंट सारा कुछ इकट्ठा करके, तो आप भी थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट दिखा रहे हैं। चलिए फिर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू आप सभी को बहुत बहुत। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल के टारगेट के लिए। ओके।